फिर से हाजिर हैं। वही टॉपिक, इक्वेशन बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ठीक है, इसमें हम इसके पहले पहले एक पार्ट बनाए थे जिसमें हाफ रिएक्शन में तोड़ना आपको सिखाया गया था। आज हम देखेंगे, ये सेकंड पार्ट है उसका। यदि आपने उसको नहीं देखा है या देखे हैं तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। नहीं देखे हैं तो आपको वो पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद, हालांकि इसको भी देखने के बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन 2-3 पार्ट आपके लिए बनाए गए हैं जिसकी सहायता से आपको पूर्ण रूप से ये तोड़ना आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये आपकी रिएक्शन हाफ रिएक्शन में कैसे टूटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसके अष्टक नियम के कंप्लीट होने के लिए, या इसकी बैलेंसी को हम जानते हैं कि -1 होता है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो भी -1 होता है। हम कहीं से भी समझ सकते हैं कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एक Cl को हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो 3 Cl है, 3 Cl है तो कितना चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे Fe की बैलेंसी कितनी होती है इससे हमसे कोई मतलब अभी नहीं है। यहाँ पे केवल हमको एक अवयव को देखना है कि Cl को कितना चाहिए। ठीक है, Cl को एक चाहिए, 3 Cl को 3 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट किया हुआ है। हम जानते हैं जब डोनेट किया जाता है तो वहां पे प्लस आयन से दिखाया जाता है उसको। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका Fe है, यहाँ पे 2 Cl साथ में लगा हुआ है, यानी कि 2 Cl है। इसका मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है, Fe से लिया हुआ है। तो ये आपका Fe2+ में दिखाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, अपचयन होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था। यहाँ पे कितना किया हुआ है, 2 किया हुआ है। ठीक है, 3 किया हुआ था, यहाँ पे 2 किया हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया ना, 1 ले लिया, तभी तो यहाँ पे 2 किया हुआ है। ठीक है, तो ले लिया यानी लेने वाला कहाँ दिखाया जाता है, इसी दिशा में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना ले लिया, तब इसके पास 2 यहाँ पे डोनेट का दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। जब एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, आपको चयन कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस वाले में, यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ पे इन्होंने कितना लेन देन किया है। अब देखिए, इसमें हम जानते हैं H हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, जहां भी आपको मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए, Cl मिल जाए, वहां समझ लीजिए आपकी रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है। और लगभग यही आपके हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में शामिल भी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो इन्होंने अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। जब H ने 2 डोनेट किया हुआ है तो लिया किसने है, क्योंकि इसके साथ में S है, सल्फर, वही लेगा। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सल्फर कितना लिया हुआ है। ये चूंकि सल्फर किसी के साथ में नहीं है, अकेला है। जब अकेला है तो जाहिर सी बात है कि इसने कुछ भी नहीं लिया हुआ है, या परमाणुवीय रूप से क्या है, उदासीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 इसने लिया हुआ है, 2 इसके पास ज्यादा है। यहाँ पे 1 भी नहीं है। 1 भी नहीं कैसे होगा, जो इन्होंने 2 लिया था, इन्होंने क्या काम किया, 2 डोनेट किया। ठीक है, जो यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे इन्होंने 2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसीलिए तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा अब। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेट किया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, अब देख लीजिए, ये हाफ रिएक्शन में बड़ी आसानी से टूट गई है। आपको सिर्फ यही देखना होता है यहाँ पे कि H है या Cl है या O है, उसने कितना अपने साथ वाले कंजुगेट तत्व से कितना इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, जब जितना ये लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो साथ में इसके जुड़ा हुआ कंपाउंड, मतलब मेटल है या अनमेटल है, कुछ भी हो, उसने कितना डोनेट किया है।
ठीक है, जितना ये लिया है उतना उसने डोनेट किया हुआ है। यही बात हम पकड़ लेंगे, यही बात हम समझ लेंगे, तो हाफ रिएक्शन में तोड़ना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, जब हाफ रिएक्शन में तोड़ना आसान हो जाएगा तब आगे की स्टेप भी आसान हो जाएगी। आगे की स्टेप आपको कुछ हद तक का पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कैसे होगा। यहाँ पे अब इसके बाद की स्टेप क्या होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, यहाँ पे 1 का हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, इसी को बैलेंस किया जाता है। इसके लिए आपने क्या पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि। ठीक है, द्विघात इक्वेशन की होती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के जैसा ही बिल्कुल इसमें किया जाता है काम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट डोनेट किया है इसने केवल 1 किया हुआ है। यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे तब दोनों को जोड़ के इसको इसको काट दिया जाता है, बाकी शेष रिएक्शन को लिख लिया जाता है। ठीक है, अभी चूंकि मुझको यहाँ पे केवल आपको हाफ रिएक्शन में तोड़ना दिखाना था, इसीलिए मैं इसको आगे नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख भी सकते हैं। उसमें टोटल बैलेंसिंग को जो क्या कहते हैं इक्वेशन है उसको बैलेंस करके मैंने दिखाया हुआ है।